सो हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जी की स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं फ्रेंड, जिससे अगर आप लोग इसे देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली एग्जाम में देखने को इसी में से मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है FeCl3 का जली विलयन होता है, तो आप लोगों को बताना है जो FeCl3 का जली विलयन कैसा होता है। अम्लीय होता है, क्षारकीय होता है, अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों होता है, उदासीन होता है। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा FeCl3 का जली विलयन कैसा होता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है अम्लीय होता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है सिरका निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है। तो आप लोग को बताना है जो सिरका बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। वैरेलिक अम्ल के द्वारा, कि एथेनोइक अम्ल के द्वारा, कि मेथेनाइक अम्ल के द्वारा, कि ब्यूटेनाइक अम्ल के द्वारा। बताइए किसके द्वारा बनाया जाता है। तो आप लोग को मैं बता दूं, हमेशा आप लोग को याद रखिएगा जब भी सिरका बनाया जाता है एथेनोइक अम्ल के द्वारा बनाया जाता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है 0.001 m NaOH विलयन का pH मान है। तो आप लोग को pH मान बताना है, 3 होगा, 4 होगा, कि 10 होगा, कि 11 होगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का 4 10 हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का pH मान होगा। तो आप लोग को बताना है विलयन का pH मान कितना होता है। बताइए कितना होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है 5 होता है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाए। सारे क्वेश्चन कहीं नहीं कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 2000 पॉलिटेक्निक 13 में आया हुआ, 2013 में आया हुआ, 2008 में आया हुआ। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग के एग्जाम में सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए कह रहा है क्षारीय विलयन का pH मान होता है। बताइए जो क्षारीय विलयन होता है उसका pH मान कितना होता है। 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 होता है, कि 0 होता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए कह रहा है एक विलयन में हाइड्रोजन सांद्रता 2.0 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH मान होगा। बताइए कितना होगा। 7.680 हो जाएगा, कि 8.6099 हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, आप लोग का हो जाएगा 7.699 हो जाएगा। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, जो ये भी पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो आप लोग को बताना है अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कौन सा करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, कि सल्फ्यूरिक अम्ल करता है, कि जल करता है, कि अमोनिया करता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जो है जल करता है, H2O। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में निम्न में से कौन सा रंग देता है। तो आप लोग को बताना है जो लिटमस पेपर होता है अम्लीय विलयन में से निम्न में से कैसा रंग देता है। नीला देता है, पीला देता है, लाल देता है, हरा देता है। बताइए क्या हो जाएगा। फटाक से बताइए क्या हो जाएगा।
तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा लिटमस पेपर पे अम्लीय विलयन में निम्न में से कौन सा रंग देता है, क्या देता है, लाल देता है, याद रख लीजिएगा। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है NH2 का संयुग्मी अम्ल है, बताइए क्या है। तो आप लोग का हो जाएगा अमोनिया, NH3, ये द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है H2PO4 का संयुग्मी अम्ल है, तो आप लोग को बताना है संयुग्मी अम्ल क्या है। तो आप लोग का संयुग्मी अम्ल हो जाएगा H3PO4 हो जाएगा, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, केवल वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। आप लोगों को सीरियल वाइज नंबर आगे पाछे देखने को मिल सकता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O किस प्रकार का लवण है। तो आप लोग को बताना है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, याद कर लीजिएगा। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है फिटकरी का सूत्र बताइए, तो आप लोग का फिटकरी का सूत्र यही होता है, याद कर लीजिएगा। तो इसमें आप लोग को बताना है किस प्रकार का लवण है, संकरण लवण है कि द्विक लवण है कि मिश्रित लवण है कि क्षारकीय लवण है, बताइए कौन सा लवण है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है क्या है, द्विक लवण है, बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है Na2SO4 है, बताइए क्या है, द्विक लवण है, सामान्य लवण है, संकरण लवण है कि इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है सामान्य लवण है, बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए कह रहा है फिनाल्फेथिन गुलाबी रंग देता है, फिनाल्फेथिलीन गुलाबी रंग देता है, अम्ल के साथ देता है, क्षार के साथ देता है, दोनों के साथ देता है, किसी एक के साथ देता है, बताइए किसके साथ देता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है क्षार के साथ हो जाएगा, बी द करेक्ट आंसर आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है फिनाल्फेथिलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है, बताइए गुलाबी होता है, पीला होता है, रंगहीन होता है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है गुलाबी होता है, ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है फिनाल्फेथिलीन है एक क्या है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है क्या है, दुर्बल अम्ल हो जाएगा, ये द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बस आप लोगों को मात्र एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज क्वेश्चन रहते हैं। बस आप लोग एक बार भी पढ़े रहेंगे तो आप लोग लगा ले जाएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है, बताइए कौन सा देता है। मेथिल ऑरेंज देता है, मेथिल रेड देता है, लिटमस देता है, फिनाल रेड देता है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है मेथिल ऑरेंज देता है, ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा सूचक वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, अम्ल के साथ रंग देते हैं, क्षार के साथ रंग देते हैं, अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ रंग देते हैं, अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा सूचक वे पदार्थ हैं तो क्या हो जाएगा, अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं, डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है अम्ल एक यौगिक हैं,
बताना है अम्ल एक यौगिक है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है, प्रोटॉन से संयोग करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी पूछ देगा अम्ल एक यौगिक है, वो यौगिक क्या होते हैं, प्रोटॉन देते हैं। बी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कर रहा है NaCl का पीएच मान, मतलब NaCl का होता है सूत्र है नमक का, NaCl का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 1 होता है। बताइए कितना होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है NaCl का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। बताइए क्या होता है, दुर्बल अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है, क्षारकीय होता है, उदासीन होता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी पूछेगा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है प्रबल अम्ल का संयुग्मी होता है। बताइए प्रबल क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है, प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है दुर्बल क्षार होता है, बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है निम्न में से कौन अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। बताइए वायु में ध्वनि रंग देते हैं, अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे देते हैं, प्रकाश कीड़े, औरक्त लाल विकिरण। बताइए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, तो आप लोग को वो याद रखिएगा वायु में ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ये द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करता है। बताइए कौन नहीं गमन करता है। बताइए हवा में अवरक्त तरंगे कि निर्वात में अवरक्त तरंगे, स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने उत्पन्न तरंगे, क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने वाले उत्पन्न तरंगे। सी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। बताइए 6 तरंगे की होती है, कि गामा तरंगे की होती है, कि रेडियो तरंगों की, कि ध्वनि तरंगों की। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी पूछ देगा निम्न में से किन तरंगों का आवृत्ति सबसे कम होती है, किसकी होती है, रेडियो तरंगों की सबसे आवृत्ति कम होती है। सी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है अनुपस्थ तरंगे बन सकती हैं। तो आप लोग को बताना है अनुपस्थ तरंगे कैसे बन सकती हैं, वायु में बन सकती है, जल में बन सकती हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग को हमेशा याद रखना है केवल ठोस तथा जल के तल में ही बन सकती है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं। बताइए विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन नहीं है, रेडियो तरंगे है, पराश्रव्य तरंगे, प्रकाश तरंगे, गामा तरंगे। बताइए कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जो पराश्रव्य तरंगे हैं क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम है। तो आप लोग को बताना है किस तरंग की अधिकतम है, औरक्त कीड़े की, परावैगनी कीड़े की, रेडियो तरंगे। बताइए किसका हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, तो आप लोग याद रखिएगा रेडियो तरंगों की सबसे अधिकतम होती है। सी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है घड़ी की सुई
की गति होती है। तो आप लोग बताइए, आप लोग के घरों में भी घड़ी, बहुत सारी घड़ी देखी होंगी, बताइए उसकी गति कैसे होती है। दोलन गति होती है, आवृत्त गति होती है, कि सरल आवर्त गति होती है, किनमें से कोई नहीं। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, घड़ी की सुई की गति हमेशा क्या होती है, आवर्त गति होती है। बी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, आवर्त गति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, बताइए। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आवर्तकाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है आवर्तकाल पर होता है, सी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान क्या होगा, बढ़े जाएगा कि घट जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है त्वरण का मान जब भी बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है, घट जाता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है सरल आवर्त गति में किस कण का विस्थापन धीरे धीरे घट जाता है, उसका आवर्तकाल क्या होगा, शून्य हो जाएगा, नहीं बदलेगा, बढ़ जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कम हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब प्रासरव पृष्ठ का आयतन क्रम में हो, क्षेत्रफल कम में हो, क्षेत्रफल अधिक हो, आयतन अधिक हो। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है क्षेत्रफल अधिक हो, सी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग का 1.5 गुना होता है, बताइए क्या हो जाएगा। 136 सेंटीग्रेड की 50 सेंटीग्रेड, क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, आप लोग का हो जाएगा 341.2.5 सेंटीग्रेड हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में कौन सी तरंग मनुष्य को नहीं सुनाई देती है, बताइए कौन सी तरंग मनुष्य को सुनाई नहीं देती है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है 15 हर्ट्ज की सुनाई नहीं देती है, यही द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है जब ध्वनि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो बदलता है, बताइए क्या बदलता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है क्या बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, ये द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ाने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है, बताइए क्या हो जाता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है अधिक हो जाता है, ये द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो जाता है तो गतिज ऊर्जा होती है, बताइए गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है शून्य हो जाती है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं, बताइए कैसे उत्पन्न की जा सकती हैं। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है ठोस, द्रव एवं गैस में उत्पन्न की जाती है, डी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला देखिए कह रहा है सरल लोलक का चंद्रमा के तल पर आवर्तकाल होता है, बताइए कैसा होता है, शून्य हो जाएगा, घटेगा, क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है घटेगा, बी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा विद्युत चुंबकीय तरंगे किस तरंगदैर्घ्य 30 सेमी और वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसकी आवृत्ति होगी, बताइए इसकी आवृत्ति कितना हो जाएगी। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगी, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसका तीव्रता हो जाएगा, बताइए उसका तीव्रता क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, उसका तीव्रता क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछ रहा है, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, बताइए ध्वनि की तीव्रता को कैसे मापते हैं। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, डेसिबल में मापते हैं। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में इसी में से डायरेक्टली छपा हुआ मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।